गुड मॉर्निंग। वोकैब की क्लास का 145th डे में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पायर, स्पायरो या फिर स्पायरी से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है ब्रीद। ठीक है, श्वास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने, वो है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट, एस का मतलब है ऑन, और स्पायर का मतलब होता है, स्पायर का मतलब होता है ब्रीद। ठीक है, ब्रीद, ब्रीद। ठीक है, इसका मतलब होता है आकांक्षी, आकांक्षी। ठीक है, आकांक्षी। अब एस्पिरेंट का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पद को या फिर किसी चीज को या फिर कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता को जीतने के लिए एक स्ट्रांग डिजायर रखता है, एक तीव्र इच्छा रखता है, तीव्र आकांक्षा रखता है, उसी को बोलते हैं क्या? एस्पिरेंट। जो एस्पिरेंट होता है उसके लिए जो चीज़ है, जो चीज़ वो हासिल करना चाहता है, वो उसके लिए एक तरह से जान बन जाता है, श्वास बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया ऑन ब्रीथ, यानी उसके लिए वो सांस है। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एस्पिरेंट मतलब आकांक्षी होता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एक तीव्र इच्छा रखता हो किसी चीज़ को, पद को हासिल करने के लिए, किसी वस्तु को हासिल करने के लिए, कोई कंपटीशन जीतने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, कोई जॉब पाना चाहता है और वो प्रतियोगिता जीतेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, तब वो क्या करेगा? उस जॉब को प्राप्त करेगा। तो क्या हो गया? बेसिकली सारा जॉब एस्पिरेंट हो गया। ठीक है, मान लो कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, एसएससी का जॉब चाह रहा है, तो उसको बोलेंगे एसएससी एस्पिरेंट बोल देंगे। जैसे कोई अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और यूपीएससी का कोई पोस्ट चाह रहा है, वो यूपीएससी का कंपटीशन जीतना चाह रहा है, तो क्या कहलाएगा? क्या? यूपीएससी एस्पिरेंट कहलाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं। अगला शब्द है एस्पायर। वही जो इच्छा, जो है एस्पिरेंट, जो व्यक्ति हो गया। एस्पिरेंट मतलब जो इच्छा रख रहा है, जो आकांक्षा कर रहा है, वो व्यक्ति कहलाएगा एस्पिरेंट। और जो आकांक्षा, जो भाव हो गया, जो भर्व हो गया ना, जो वर्ब हो गया, वो क्रिया हो गया, उसी को बोलेंगे एस्पायर। ठीक है, यानी इसी को बोलेंगे क्या? आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? आकांक्षा बोलेंगे। एस्पायर का मतलब हो गया वही तीव्र इच्छा जो हो गया ना, उसी को एस्पायर बोलेंगे, यानी कि डिजायर। इसी का हो जाएगा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजायर यानी इच्छा, या फिर होप, आशा, या फिर कह सकते हैं यर्न, या फिर सीख। ठीक है, सारा इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला शब्द है एस्पिरिट। एस्पिरिट, एस का मतलब एस, एस का मतलब हो गया इन। ठीक है, और एस्पायर का मतलब बताएं, एस्पायर का मतलब होता है ब्रीद। ठीक है, ब्रीद। तो व्यक्ति का जो सांस लेना होता है ना, टू टेक ब्रीद इन, इसी को बोलेंगे एस्पिरिट, यानी इनहेल को बोलते हैं। एस्पिरिट का मतलब क्या हो गया? इनहेल, इनहेल। ठीक है, यानी टू टेक ब्रीद इन, उसी को बोलेंगे क्या? एस्पिरिट बोलेंगे। अगला शब्द है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर, इसका ऐसे मतलब होता है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना या करना, यानी प्लानिंग बनाना किसी गलत काम के लिए, उसी को बोलेंगे कॉन्स्पायर। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। और स्पायर का मतलब क्या हो गया? ब्रीद, यानी कि साथ में सांस लेना। साथ में सांस लेना मतलब क्या? एक प्लानिंग में चलना। ठीक है, साथ में सांस लेना, एक प्लानिंग में चलना। अगर साथ में सांस नहीं लिए तो पकड़ा जाएंगे, एक तरह से मतलब गलत काम कर रहा है तब ना। ठीक है, तो साथ में सांस लेना मतलब कॉन्स्पायर करना, मतलब षड्यंत्र करना। ठीक है, तो टू प्लान टुगेदर, टू प्लान टुगेदर सीक्रेटली, सीक्रेटली टू कमिट एन अनलॉफुल, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट, उसी को बोलेंगे कॉन्स्पायर, यानी कि हिंदी में क्या बोल लेते हैं? षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना। अब वो व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है, जो कॉन्स्पायर करता है, उसी व्यक्ति को बोलेंगे क्या? कॉन्स्पिरेटर। ओ आर मतलब डूअर हो गया, यानी कॉन्स्पायर करने वाला। ठीक है, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन कॉन्स्पिरेसी, उसको ही बोल सकते हैं कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्रकारी। कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या आ जाएगा? षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र करता है उसी को बोलते हैं क्या? षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, अगला शब्द है डिस्पिरिटेड। डिस्पिरिटेड, यहाँ पर डिस जो है, डिस्पिरिटेड, डिस जो है इसका मतलब क्या था? अवे, अबे। और स्पिरिट का मतलब ब्रीथ, यानी कि सांस, श्वास निकल जाना, जान निकल जाना। तो मतलब व्यक्ति जिसके पास कोई आशा नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं, कोई उत्साह नहीं है, हतो उत्साहित बोल सकते हैं, जिसका उत्साह खत्म हो गया है, उसी को बोलते हैं क्या? डिस्पिरिटेड, नहीं हतो उत्साहित, हतो उत्साहित, उत्साहित, उसी को बोलेंगे क्या? इस डिस्पिरिटेड, यानी कि हैविंग नो होप। हताश भी बोल सकते हैं इसको,
हताश, जिसका कोई होप नहीं है, ठीक है, हताश, ये तालवर्स हुआ, ठीक है, हताश। हैविंग नो होप, नो होप। और इंथुजियाज्म, कोई उत्साह नहीं है, इंथुजियाज्म, ठीक है, उसी को बोलेंगे डिस्पिरिटेड। अगला शब्द है इंस्पायर। इन का मतलब होता है क्या, इन का मतलब होता है वही इन, और एस्पायर का मतलब ब्रीथ, यानी किसी चीज में श्वास डाल देना, जान डाल देना, मतलब किसी व्यक्ति को उत्साहित कर देना, प्रेरित कर देना। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना होता है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी में जान डालना, यानी प्रेरित कर दिए, किसी काम के प्रति उसको स्टिमुलेट कर दिए, किसी की उसको एक्टिविटी, किसी काम के प्रति कॉन्फिडेंस ला दिए, ठीक है, उसी को बोलेंगे इंस्पायर, ठीक है। ऐसे इसी का सिनोनिम्स इनहेल भी हो जाएगा, इनहेल भी हो जाएगा, इनहेल। इंस्पायर का मतलब समझ गए, प्रेरित करना होता है। अगला शब्द है इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा, ठीक है, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा स्रोत है बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन प्रेरणा स्रोत या प्रेरणा बोल सकते हैं, प्रेरणा स्रोत, ठीक है। समवन या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी चीज जो आपको आइडिया, कोई आपको इंड्यूस करे कोई काम करने के प्रति ना, उसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन। जैसे किसी का इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, किसी का उसका सीनियर होंगे, या कोई टीचर होंगे, जैसे अब्दुल कलाम का इंस्पिरेशन उसके टीचर थे। उसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ों का, लोगों का बहुत सारा स्रोत होता है जिससे उसको प्रेरणा मिलता है, उसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। समवन और समथिंग, और समथिंग दैट gives you ideas for something, doing something, ideas for doing, एक सेकंड, doing something, ठीक है, उसी को बोलेंगे इंस्पिरेशन। अगला शब्द है परस्पायर। अगला शब्द क्या है, परस्पायर। परस्पायर, पर का मतलब होता है थ्रू, थ्रू। एस्पायर का मतलब होता है ब्रीथ, ठीक है, लेकिन यहाँ परस्पायर का मतलब होता है क्या, पसीना आना। परस्पायर का मतलब होता है पसीना आना। जब ज़्यादा हम लोग ब्रीथ करते हैं, जब ज़्यादा ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हम लोग को पसीना आने लगता है, तेज से अगर हम लोग सांस लेते हैं तो पसीना आने लगता है ना, तो वही परस्पायर का मतलब होता है क्या, पसीना आना, यानी कि स्वेटिंग कर सकते हैं, स्वेट करना, उसी को बोलते हैं परस्पायर। अगला शब्द है रेस्पायर। रिस्पायर, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, अगेन दोबारा, और एस्पायर का मतलब सांस लेना, ठीक है, ब्रीद, ब्रीद, ठीक है। तो रिस्पायर का मतलब क्या हो जाएगा, वही सांस लेना, ठीक है, सांस लेना हो जाएगा, सांस, सांस लेना, सांस लेना। रिस्पायर का मतलब है सांस, सांस लेना हो जाएगा। रिस्पायर का मतलब बार बार ब्रीद इन ब्रीद आउट को बोलेंगे क्या, रिस्पायर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड आउट। देख क्या है ना, यहाँ पर जो मैं ब्रीद को जो बोल रहा हूँ, सांस लेना, तो ब्रीद इन का मतलब जो हवा को अंदर लेना हो गया एक ब्रीद इन, फिर हवा को बाहर छोड़ना वो हो गया ब्रीद आउट। ये दोनों प्रक्रिया को बोलते हैं सांस लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रीद को श्वास लेना के सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सांस लेना जब पूरी प्रक्रिया होता है, जो हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना, ये पूरी प्रक्रिया को सांस लेना बोलते हैं, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट को मिला के बोलते हैं सांस लेना। अगला है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है, सिंपल सा, सोल भी बोलते हैं इसको। अगला शब्द है स्पिरिचुअल, आत्मा से जुड़ा हुआ चीज, ठीक है, कनेक्टेड टू, रिलेटेड टू ह्यूमन स्पिरिट, रिलेटेड टू ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि मानव के आत्मा से जुड़े हुए चीज को बोलेंगे स्पिरिचुअल। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक भी बोलते हैं, आध्यात्मिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, यानी कि डिवाइन भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवाइन या फिर रिलीजियस ही बोल सकते हैं। सिनोनिम्स में लेते हैं ये सब शब्दों का मतलब, लेकिन बारीकी से अगर देखेंगे तो ये सारे शब्दों का में बहुत सारा अंतर भी होता है। लेकिन सिनोनिम्स में अगर कहीं पूछे स्पिरिचुअल का सिनोनिम्स क्या होगा, तो डिवाइन बोल सकते हैं, रिलीजियस बोल सकते हैं। अगला शब्द है स्पायरोमीटर। स्पायरो का मतलब क्या हो गया, स्पायरो का मतलब होता है ब्रीद, ठीक है, ब्रीद, और मीटर का मतलब क्या, मेजरमेंट। तो वैसा डिवाइस हो गया जो क्या मापेगा, जो ब्रीद है, ब्रीदिंग रेट है, उसको मेजर करेगा, और लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करेगा, उसी डिवाइस को बोलेंगे क्या, स्पायरोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्रीदिंग रेट,
द ब्रीदिंग रेट एंड कैपेसिटी ऑफ लंग, या फिर लंग्स कैपेसिटी ऑफ लंग्स, उसी को बोलेंगे क्या, स्पायरोमीटर बोलेंगे। अगला शब्द है सस्पायर। सस यहाँ जो है वो सब से आया है, ऐसे भी सब का मतलब होता है अप, ठीक है। एस्पायर का मतलब होता है ब्रीद, ठीक है। तो सस्पायर का मतलब क्या हो जाएगा, गहरी सांस लेना, ऊपर तक सांस लेना, ब्रीद अप, ऊपर तक सांस लेना, नहीं। सस्पायर का मतलब क्या हो गया, गहरी सांस लेना कोई बोलेंगे क्या, सस्पायर, ठीक है। तेजी से सांस लेना, ठीक है, दांत नहीं लेना। टू टेक अ डीप ब्रेथ या टू साय, गहरी सांस लेना। ये डायरेक्ट का सिनोनिम्स हो गया। आज का अंतिम शब्द है ट्रांस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्रू, और स्पायर का मतलब होता है ब्रीथ, ठीक है। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी चीज का होना, घटना, उसी को बोलेंगे क्या, ट्रांसपायर, नहीं हैपन, या घटना बोल सकते हैं, घटना या फिर होना को ही बोलते हैं ट्रांसपायर, ठीक है। टू टेक प्लेस और ऑकर, उसी को बोलेंगे क्या, ट्रांसपायर, ठीक है। क्लास यही समाप्त होता है आज का, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।